हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ, खुदावन के नाम को जलाल देती हूँ। खुदावन ने मुझे मौका दिया और एक नहायत ही खूबसूरत स्क्रिप्चर अभी मैं जिसको स्टडी कर रही थी तो खुदावन ने मुझे सिखाया है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे हम जो ओल्ड टेस्टामेंट है, पुराना अहदनामा, यर्मिया नबी की मार्फत खुदावन का कलाम, यर्मिया उसका 18 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 12 आयत तक हम इसमें से सीखेंगे। यहाँ पे खुदावन का कलाम जो है यर्मिया पर नाज़िल हुआ है और यहाँ पे खुदावन जो है यर्मिया को कुछ सिखाना चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे। लेकिन हम देखते हैं जैसा न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह नासी तमसीलों में बात करते थे, तमसीलों में कलाम को सिखाते थे। हालेलुया। यहाँ पे खुदा जब अपने नबियों को सिखाते थे और उनसे तमसीलों में बात करते थे, वो अपना कलाम उन पे नासिल करते थे, तो वो किस तरीके से हम सीखते हैं। यहाँ पे वर्स 1 में खुदावन का कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ कि उठ और कुम्हार के घर जा और मैं वहाँ अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। हालेलुया। तब मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखता हूँ कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। इस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था इसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने इससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पे जो है खुदावन का कलाम यर्मिया पर नाज़िल हुआ, तो जो कुम्हार है इट स्टैंड्स फॉर गॉड। हालेलुया। कुम्हार जो है वो खुदा है और जो मिट्टी का बर्तन है वो हम हैं। हालेलुया। अब जो बर्तन है बनाने वाले की मर्जी है कि वो उसके साथ क्या सलूक करे, और खुदावन के हाथ में हम मिट्टी का बर्तन है और खुदावन की मर्जी है कि खुदावन हमसे कैसा सलूक कर सकते हैं, हमें किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से हमें शेप दे सकते हैं, किस तरीके से हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है तब उसने इससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। हालेलुया। यहाँ पे खुदावन ने एक दूसरा बर्तन बना लिया, कुम्हार ने एक दूसरा बर्तन बना लिया। वर्स 5 तब खुदावन का ये कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए इस्राएल के घराने, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुमसे सलूक नहीं कर सकता। खुदावन फरमाता है देखो जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथ में है इसी तरह इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। और अगर किसी वक्त में किसी कौम और किसी सल्तनत के हक में कहूँ कि इसे उखाड़ूं और तोड़ डालूं और वीरान करूं, और अगर वो कौम जिसके हक में मैंने ये अपनी बुराई से बाज आए तो वो भी इस बदी से जो मैंने इस पर लाने का इरादा किया था बाज आऊंगा। और अगर मैं किसी कौम और किसी सल्तनत की बाबत कहूँ कि इसे बनाऊं और लगाऊं और वो मेरी नज़र में बदी करे और मेरी आवाज़ को ना सुने, तो मैं भी इस नेकी से बाज रहूंगा जो उसके साथ करने को था। और अब तू जाकर यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बशिंदों से कह दे कि खुदावन यूं फरमाता है देखो मैं तुम्हारे मुसीबत तजावीज़ करता हूँ और तुम्हारी मुखालफत में मंसूबा बांधता हूँ। सो अब तुम में से हर एक अपनी बुरी रवशों से बाज आए, अपनी राह और अपने इमाल को दुरुस्त करे। पर अगर वो कहें कि ये तो फजूल है क्योंकि हम अपने मंसूबे पर चलेंगे और हर एक अपनी बुराई दिल की सख्ती के मुताबिक अमल करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हमने देखा कि खुदावन ने अपनी मर्जी को यर्मिया पर जाहिर किया कि जा और इस्राएल के घराने को कह दे कि ये मेरी मर्जी है कि मैं किस कौम को बढ़ाऊं, किसको घटाऊं, किसके साथ कैसा सलूक करूं, सिर्फ तुमने मेरे हुक्मों को मानना है। यहाँ पे कहा खुदावन ने, और अगर कौम जिसके हक में मैंने अपनी बुराई से बाज आया तो मैं भी इससे बदी से जो मैंने इस पर लाने का इरादा किया था बाज आऊंगा। हालेलुया। खुदावन यही तो चाहता है हम उसके हुक्मों पर चलें, उसकी इबादत करें, उसके नाम को जलाल दें जिस मिशन के लिए खुदावन ने भेजा। और खुदावन ने अगेन एंड अगेन अपने फरिश्ते
अपने शागिर्दों को भेजा। यसु मसीह नासरी भी आए, खुदावन के नबी आए, खुदावन के नबियों ने मुनादी की और यही पैगाम दिया कि हमें खुदावन के कलाम पर चलना है। जिस तरह जो कुम्हार के हाथ में जो मट्टी है वो एक बर्तन है और जिस तरीके से वो चाहता है शेप देता है, उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। इसी तरह हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में से साम 103, ज़बूर उसका 103 ज़बूर और उसकी 10 वर्स, इसने हमारे गुनाहों के मौफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है इस कदर इसकी शफकत उन पर जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। आमीन, हालेलुया। खुदावन ने हमारी बदकारियों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं किया, हमारे गुनाहों के मौफिक हमसे सलूक नहीं किया। जैसे आसमान ज़मीन से बुलंद है इस तरह खुदावन की शफकत उन लोगों पर है जो उससे डरते हैं, जो उसके कलाम पे चलते हैं, उसके मुंह की बातों को मानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की मर्जी है हमें कहाँ और किस तरीके से इस्तेमाल करे और हमें हमेशा तैयार रहना है खुदावन के कलाम के लिए, उसकी मुंह की बातों के लिए, उसके कलाम पे अमल करने के लिए। खुदावन का शुक्र है कि हम जो गुनाहगार थे खुदावन ने हमें इस्राएल के घराने में जगह दी। हालेलुया। बेशक हम देखते हैं हम इस्राएली घराने में पैदा नहीं हुए लेकिन हम ईमान में इस्राएली हैं। खुदावन ने वो बरकतें जो अपने बेटे बेटियों को जो इस्राएली थे उनको दी, लेकिन खुदावन ने उस बरकत में हमें भी शामिल किया। हालेलुया। हमने खुदावन के कलाम पर चलना है, उसकी मुनादी करनी है। जिस तरह यिर्मयाह नबी के मार्फत खुदावन ने कलाम किया, आज खुदावन आपसे और मेरे से भी यही कलाम करता है। खुदावन हमारी टेंशन चाहता है, खुदावन हमारा वक्त चाहता है और खुदावन चाहता है कि मेरी प्रेजेंस में आके बरकत ले। खुदावन को हमारी दायकी नहीं चाहिए क्योंकि ये सब कुछ उसका दिया हुआ है हमारे पास। खुदावन को हमारा वक्त चाहिए, उसको हमारी प्रेजेंस चाहिए। वो चाहता है कि उसके नाम की हम मुनादी करें, उसके बड़े बड़े कामों के बयान करें, थैंक्स गिविंग करें और उसके नाम को जलाल दें और कौमों में जाके बताएंगे यसु मसीह नासरी आने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको ब्लेस करे, अपने नाम के लिए जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।